झूठ की तारीफ सच का मजाक कुछ ऐसा है आजकल दुनिया का मिजाज। जी हाँ दोस्तों, कहते हैं कि कभी अगर झूठ जो है हमें कुछ समय के लिए सुनना पड़े, कुछ उसको बर्दाश्त करना पड़े तो कर लेना चाहिए, लेकिन झूठा आदमी हमें एक मिनट भी बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। क्यों बोलना चाहता हूं? क्योंकि आज एक बहुत बड़ा दावा आप लोगों के साथ पेश करने जा रहा हूं, जो कि रिसेंटली एक रिसर्च के द्वारा, एक रिपोर्ट के द्वारा जो है उसको पब्लिश किया गया। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं कि भारतीय सरकार के द्वारा 2022 तक किसानों की आमदनी को दुगना करने का एक दावा किया गया था। और वो दावा कितना सच था, कितना झूठ था, वो आज हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं अजय सिंह जाखड़, फाउंडर एग्रीमेंटर्स, आज आपके साथ एक इंपॉर्टेंट न्यूज को डिस्कस करने वाला हूं, एक इंपॉर्टेंट रिपोर्ट को डिस्कस करने वाला हूं। दोस्तों, आपको पता होगा कि भारतीय सरकार के द्वारा लगातार एक दावा किया जा रहा था कि किसानों की आमदनी को दुगना किया जाएगा 2022 तक। और 2022 के अंदर किसानों की आमदनी कितनी दुगना हुई उसको दिखाने के लिए आईसीआर के द्वारा एक रिपोर्ट पब्लिश की गई थी उस समय के कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह जी तोमर के द्वारा। और उस रिपोर्ट में 75,000 किसानों की आमदनी को दुगना करने का एक दावा भी किया गया था। अब ये दावा कितना सच था, तो इसको जब सर्च करने के लिए न्यूज लॉन्ड्री, जो कि एक इंडिपेंडेंट न्यूज ऑर्गेनाइजर्स हैं, उनके द्वारा जब रिपोर्ट का तथ्य निकाला गया और उन्होंने इस रिपोर्ट को खंगाला और जिन किसानों के बारे में जिक्र किया गया था उस रिपोर्ट में, उन किसानों से जब जाकर ये लोग मिले तो पता चला कि दावों के बीच में और एक जो सच था उनमें एक बहुत बड़ी गहरी दरार थी। और इस दरार को भरने में पता नहीं कितने सालों लगेंगे, लेकिन हमारी सरकार के द्वारा लगातार पिछले कई सालों से झूठ की फसल बोई जा रही है और जिसको बार बार हमारे देश के लोगों के द्वारा काटा भी जा रहा है। लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि इन किसानों की आमदनी के ऊपर कब कोई बोलेगा और कब इन किसानों की आमदनी को दुगना किया जाएगा। तो दोस्तों, बताना चाहता हूं कि आपको पता होगा कि 2022 के अंदर जब ये रिपोर्ट पब्लिश की गई तो उस समय तो आपका बहुत बड़ा बड़ा दावा किया गया कि इन 75,000 किसानों की आमदनी दुगना की है। लेकिन जब अलग अलग राज्यों में जाकर ये न्यूज लॉन्ड्री के रिपोर्टर्स जब मिले उन लोगों से तो पता चला कि ये झूठ है और इसमें बहुत बड़ा कहीं ना कहीं एक जो है यहां पर फरेब किया गया लोगों के साथ या रिपोर्ट के साथ। तो ये क्या था, वही जानने की कोशिश करेंगे। कुछ एग्जांपल यहां पर दिखाना चाहता हूं। साउथ इंडिया के कुछ फार्मर्स के साथ जब ये रिपोर्टर्स मिले तो उनमें से पहले एक बार बताना चाहता हूं कि किसान कृषि विज्ञान केंद्र के बारे में बार बार जिक्र किया जाएगा। तो ये कृषि विज्ञान केंद्र क्या होता है बताना चाहता हूं कि सरकार के द्वारा आईसीआर के अंडर में एक आपका स्कीम लॉन्च की गई थी 1974 के अंदर, और ये केवीके आपके आईसीआर के अंडर में आते हैं और ये काम करते हैं किसानों के बीच में और आईसीआर के बीच में एक मीडिएटर का। और कोशिश इनकी ये रहती है कि जो आईसीआर के द्वारा रिसर्च की जाती है उसको किसानों तक पहुंचाया जाए, या जो नई टेक्नोलॉजी या नई स्कीम आती है उनका भी किसानों तक डिसेमिनेट करने के लिए एक प्रकार से एक्सटेंशन का काम करती है। तो यहां पर अगर हम बात करें तो इनका एक काम और भी रहता है कि जो नई रिसर्च आती है, नई टेक्नोलॉजी आती है, नई वैरायटी आती है, उस क्षेत्र के लिए, उस एरिया के लिए उनको भी बताया जाना, उनको फार्मर्स को गाइड करना, या किसी प्रकार की कोई समस्याएं अगर फार्मर फेस करते हैं तो उनको सुनना और उनको सुलझाना। तो उसी प्रकार से यहां पर इनके बारे में भी कुछ बातें बताई गई हैं जो कि आगे हम डिस्कस करेंगे, लेकिन इनको जानना जरूरी था, इसीलिए मैंने आपको यहां पर बताने का काम किया। अब अगर हम बात करें तो आईसीआर का जो पहला क्लेम है वो है कि अनिल एक किसान थे, उनके पास 1 एकड़ जमीन थी और 50 पोल्ट्री बर्ड्स थे, यानी कि उनके पास एक प्रकार से मुर्गियां थी 50। और उससे उन्होंने दावा किया, आईसीआर ने एक रिपोर्ट के अंदर क्लेम किया कि वो 5.5 लाख रुपए उस खेत से 1 एकड़ से कमा रहा है 2020-21 में, और 1.1 लाख अप्रोक्सीमेटली कमा रहा है आपके 50 पोल्ट्री बर्ड से। लेकिन जब अनिल से पूछा गया तो रियलिटी कुछ और निकली और उन्होंने पाया कि 10 पोल्ट्री बर्ड्स जो हैं वो उनके पास हैं, जो कि उन्हें आईसीआर केवीके के द्वारा मिले थे जब वो आधार कार्ड लेकर गए थे। लेकिन उसके अलावा उनके पास किसी प्रकार की भी कोई जमीन नहीं है, यानी कि ये दावा बिल्कुल क्या था, गलत था। दूसरा एक और दावा यहां पर किया गया। इस दावा के अंदर एक आपका फार्मर जो थे नाव्या ललित कुमार, उनके बारे में पूछा गया। उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने बोला कि यह बिल्कुल झूठ है। एक्चुअली में उनके पास 10 बर्ड जरूर हैं, 10 आपके पोल्ट्री बर्ड जरूर हैं, लेकिन यहां पर ये बर्ड उन्हें बाकी 100 किसानों के साथ मिले थे जब वो केवीके में एक प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए गए थे।
उसी प्रकार से अगर हम बात करें तो आईसीआर ने एक रिपोर्ट के अंदर दावा, उसी रिपोर्ट में दावा किया कि आपका एक फार्मर है जो कि यहां पर बनाना और ग्रीन ग्राम को कल्टीवेट करते हैं और उससे उन्होंने 2,28,700 नेट इनकम अर्न कर रहे थे 2016-17 में, जो कि 2021-22 में बढ़कर 6,75,450 रुपए हो गई थी। लेकिन अगर हम बात करें तो इन्होंने बताया, जब उस फार्मर से मिले तो फार्मर ने यहां पर बताया कि एक्चुअली में उनके पास 8 एकड़ जमीन जो यहां पर दावा किया गया है वो नहीं है, उनके पास केवल और केवल 4 एकड़ जमीन है। और दूसरी बात, यहां पर ऐसा किसी प्रकार की जो इनकम इन्होंने दावा किया है वो मैंने अर्न नहीं किया है, मतलब उस कमाई को मैंने नहीं कमाया है, जो कि आईसीआर के द्वारा क्लेम किया जा रहा है। इसी प्रकार से एक और किसान थे कृष्णा मूर्ति, उनसे जब मिले तो उनके बारे में जो दावा किया गया था उस दावे को कृष्णा मूर्ति जी ने एक्सेप्ट किया, वो बोले कि बिल्कुल सही है। यानी कि एक दावा यहां पर बिल्कुल सही निकला, बाकी अभी तक हम जो 2 या 3 दावों के बारे में बात कर रहे थे वो बिल्कुल अभी क्या थे, झूठे। इसके बाद में एक और दावा यहां पर जो आईसीआर के द्वारा क्लेम किया गया था कि यहां पर रामन को जो एक फार्मर है उनके द्वारा पेस्ट और डिजीज को कंट्रोल करने में केवीके ने उनकी हेल्प की। लेकिन जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने बताया कि एक्चुअली में केवीके ने जो उन्हें पेस्टिसाइड प्रोवाइड करवाए थे, सीड प्रोवाइड करवाए थे, ट्रैक्टर प्रोवाइड करवाए थे, वो बिल्कुल सीड प्योर क्वालिटी का था, बहुत ही खराब क्वालिटी का था। और एज वेल एज यहां पर जो ट्रैक्टर प्रोवाइड करवाया गया था केवीके के द्वारा वो भी खराब था। यानी कि ये दावे आप लोग देख रहे होंगे कि किस प्रकार से एक झूठ का पुलिंदा बनाकर हमारे सामने पेश किया गया। अभी तक यही नहीं, आगे और भी बाकी है। इसी प्रकार से केरला और तमिलनाडु के बहुत सारे फार्मर्स के साथ मिला गया तो उनमें से एक फार्मर्स ने बताया कि यहां पर या तो उनके पास जमीन नहीं है या जमीन का बहुत कम हिस्सा है, या जो दावा आईसीआर के द्वारा किया गया है उन दावों के बीच में और जो एक सच्चाई है उसमें एक बहुत बड़ी गहरी खाई देखने को मिली। एज वेल एज अगर हम बात करें तो इसके साथ में जब हरियाणा, यूपी, बिहार के किसानों से मिला गया तो उसमें भी सेम कहीं ना कहीं कहानियां देखने को मिली। इसी प्रकार से आईसीआर ने हरियाणा के अंदर एक किसान राजेश कुमार के बारे में दावा किया कि उनकी नेट इनकम 3,15,000 रुपए है, वो भी कमाए गए पैडी यानी कि धान की खेती से, गेहूं की खेती से, मक्की की खेती से, कॉलीफ्लावर यानी कि गोभी की खेती से। लेकिन जब उस किसान से मिला गया तो उस किसान ने बताया कि उसके पास 1 इंच भी जमीन नहीं है, बल्कि वो 2 एकड़ यहां पर लीज पर लेकर उस पर खेती करता है, जिसका पर एनम का कॉस्ट 40,000 रुपए का पड़ता है। यानी कि यह दावा भी झूठा निकला, जिसके अंदर 4 एकड़ जमीन होने का दावा किया गया था और उसकी आमदनी के बारे में भी मेंशन किया गया था, यह भी एक झूठ निकला। इसी प्रकार से यहां पर एक और राजेश ने डिनाई किया, राजेश ने यहां पर बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं किया। उसने बताया कि जो है उसको किसी प्रकार से भी लोकल जो केवीके है उससे कोई सपोर्ट नहीं मिला। और इवन दो एक बार केवीके के ऑफिशियल्स वहां पर विजिट किए गए थे और उनकी फोटो ली थी, इसके अलावा उनके किसी प्रकार का भी सपोर्ट उन्हें नहीं मिला। और ये एक ही दावा नहीं है, इस प्रकार से हजारों दावे हैं, इस प्रकार से लाखों दावे हैं जिनके अंदर आपको एक प्रकार से किसानों की रिपोर्ट नहीं, ऐसी बहुत सारी रिपोर्ट इस देश के अंदर मिल जाएगी जिसमें बार बार कभी घर के बारे में दावा किया गया, कभी जो है किसी जमीन के बारे में दावा किया गया, कभी किसी प्रकार से गैस चूल्हे का दावा किया गया, लेकिन उनमें से कोई भी दावा, कोई भी वादा कहीं ना कहीं सच साबित हुआ नहीं दिख रहा। तो ये चीजें पता नहीं किस प्रकार से आज जो है लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं और इन सब चीजों के ऊपर सवाल नहीं करते हैं। और खासकर जो लोग सवाल करते हैं उनके व्यक्तित्व के बारे में, उनकी देशभक्ति के बारे में और उनके ऊपर लांछन लगाया जाता है। तो मैं जानना चाहता हूं कि ऐसा क्यों, लेकिन फिर भी आगे बढ़ते हैं। एक और आईसीआर के द्वारा क्लेम किया गया, मिथिलेश कुमार जी की इनकम जो है वो 51,250 रुपए से 3,40,900 रुपए हो गई थी, जिसमें उसने आपका धान की खेती, गेहूं की खेती, मक्की की खेती, पोटैटो की खेती की थी। और इसके अलावा उनके पास 2 गाय और 1 भैंस होने का भी दावा किया गया। लेकिन रियलिटी कुछ ऐसी निकली कि यहां पर द बुकलेट के अंदर क्लेम किया गया था कि 80,000 जो है उसको पोटैटो की फसल से मिले हैं, बल्कि इसके अंदर उन्होंने बताया कि वो पोटैटो की फसल यानी कि आलू की फसल केवल अपने जीवन यापन के लिए, अपने घर के लिए उगाता है, इसके अलावा बेचने का तो सवाल भी पैदा नहीं होता। तो ये दावा जो है वो भी बिल्कुल झूठ निकला।
अगेन हम बात करें तो एक और इसी प्रकार की रिपोर्ट यहां पर सामने निकल कर आती है, जिसके अंदर राजेंद्र मेहता जो कि कोलवा से हैं, उन्होंने उनके बारे में आईसीआर ने क्लेम किया था कि अबाउट द राइज इन हिज इनकम ए लाई, ही सेड व्हेन हिज रिच गॉड, यानी कि अब यहां पर उन्होंने भी क्लेम किया कि ये बिल्कुल झूठ है। उनकी जो तुरई की फसल थी उसके बारे में जब केवीके से उन्होंने कांटेक्ट किया तो लोकल केवीके ने उन्हें जो पेस्टिसाइड रिकमेंड किया था वो पेस्टिसाइड की स्प्रे करने के कारण उसकी पूरी फसल बर्बाद हो गई, यानी कि तोरिया की जो फसल वो किसान लगाता था वो फसल भी उनकी रिकमेंडेशन के कारण बर्बाद हुई। मैं ये मानता हूं कि शायद ये कहीं ना कहीं मिसकम्युनिकेशन रहा होगा, लेकिन इस प्रकार के कई दावे हैं जिनके अंदर पता नहीं कितनी बार एक सच जो है वो सामने नहीं आता। इसी प्रकार से बहुत बार केवीके को जो पैसा रिसर्च के लिए मिलता है तो वो पैसा भी किसानों के एक्चुअल एक्सटेंशन के ऊपर नहीं लगाया जाता। इस प्रकार की बहुत सारी रिपोर्ट और इवन दो हमने भी ऐसी बहुत सारी चीजों को फेस किया है। अब अगर हम बात करें तो ऐसा ही कुछ और एक मामला सामने आया जिसके अंदर हिमांशु जो कि एक 21 साल का जो है एक प्रकार से आप कह सकते हो कि किसान का बारे में दावा किया गया आईसीआर के द्वारा कि वो जो है अपने फादर के साथ मिलकर 13 एकड़ जमीन के ऊपर खेती करता है और वो आपका पहले 2,04,000 रुपए कमाता था तो उससे अभी वो 5,21,000 रुपए कमा रहा है, यानी कि दुगनी इनकम का दावा इसके लिए भी किया गया। लेकिन जब वाकई में मिले तो आपके सुरेंद्र के जो हिमांशु के फादर सुरेंद्र थे उन्होंने बताया कि एक्चुअली में वो फोटोग्राफ उनके बेटे के साथ और उनके साथ जरूर लिए गए थे, लेकिन एक्चुअल में हिमांशु के पास 1 इंच भी जमीन नहीं है, उसके नाम पर कोई जमीन का टुकड़ा नहीं है। तो ऐसा ही कुछ दावा यहां पर बार बार किया गया और उसमें अगेन एक दावा आता है पवन कुमार, जिसके बारे में दावा किया गया कि 5 एकड़ जमीन के ऊपर वो खेती करता था और उससे वहां पर ज्यादातर जो इनकम उसकी आती है वो इलेक्ट्रॉनिक वर्क से आती है, लेकिन फिर भी वो अपने खेत के ऊपर 1.1 लाख रुपए 2016-17 में कमाता था, वो आज 2,14,000 रुपए कमाता है 2020-21 में। लेकिन अगर हम बात करें तो उस पवन कुमार जी से जब मिला गया तो उन्होंने बताया कि एक्चुअली में उसके पास 5 एकड़ जमीन नहीं है जो कि रिपोर्ट के अंदर दावा किया गया था, और दूसरी बात उसके पास आपका 1.5 एकड़ का जो यहां पर प्लॉट खरीदने के लिए रेवाड़ी के अंदर उसने अपनी जमीन जो भी उसके पास थी वो 2011 के अंदर जब उसने खेती करना बंद कर दिया था तो उसके बाद बेच दी थी और यहां पर उसके पास अभी कोई जमीन नहीं है जो कि आईसीआर के द्वारा क्लेम किया जा रहा है। तो यानी कि मैं जानना चाहता हूं कि बार बार ऐसे दावे क्यों किए जाते हैं और किसानों के ऊपर, ये मजदूरों के ऊपर, या अगर हम बात करें तो ये झूठी रिपोर्टें कभी कभी किसी इंसान के बारे में जब आती है तो अंदर से झंझोर देती है और उस समय ये केवल और केवल नारे याद आते हैं कि जय जवान जय किसान कहां बोला जा रहा है, क्योंकि जवान जो है वो सरहद पर मारा जा रहा है और किसान जो है वो यहां देश की मिट्टी में लगातार अन्न उगाते हुए मर रहा है। लेकिन फिर भी हमें इन दोनों की फिक्र नहीं है। आज मौसम बदल रहा है, आज हमने पेड़ों को काटना स्टार्ट किया। माफी चाहता हूं थोड़ा सा टॉपिक से हटूंगा, लेकिन जरूरी है इस बात को सुनना। पता नहीं आज हम किस शहर के अंदर किस जगह पर बैठकर इन बातों को सुन रहे हैं, लेकिन यह बहुत जरूरी है कि आप जहां भी हो इन किसानों को, इन जवानों को आज बचाने की आवश्यकता है, आने वाली नस्लों को बचाने की आवश्यकता है। और आज हम अगर नहीं खड़े हुए तो हमारी नस्लें हमें कोसेंगी और हमारी नस्लें बर्बाद भी होंगी। और इसी के साथ ना कि केवल नस्लें फसलें बल्कि आपका एनवायरनमेंट भी लगातार बर्बाद होता जा रहा है। इसको भी बचाने की आवश्यकता है, पर्यावरण को बचाने की आवश्यकता है। इसके लिए भी कदम उठाइए, पेड़ पौधों को लगाइए और अपनी जवान को, अपनी जवान को, या कह सकते हैं कि अपने बातों को रखने के लिए अपने कदम उठाइए। आज जरूरत है आपकी इस देश को, वरना आने वाले समय में यह होगा कि हम अपने आप को कोसेंगे, हमारी जनरेशन हमें कोसेंगी। तो उम्मीद करता हूं कि यह बात आपको कहीं ना कहीं पसंद आई होगी, यह सेशन आपको पसंद आया होगा। इसके अंदर यह पूरा सेशन आपको कंपाइल अप करने की कोशिश की, लेकिन इसमें पूरा श्रेय जाता है न्यूज लॉन्ड्री के रिपोर्टर्स को कि उन्होंने इस पर्टिकुलर रिपोर्ट को खोदा और इसको निकालने की कोशिश की कि सत्य क्या है। क्योंकि आज जिस जमाने के अंदर सत्य को दबाया जा रहा है उसमें कुछ चुनिंदा लोग हैं जो कि इस सत्य को बाहर निकालकर हम लोगों के सामने रखने की कोशिश कर रहा है। सलाम है उन लोगों को
जिन्होंने ये मेहनत की, लेकिन आप लोगों के ऊपर भी कुछ सवाल मैं खड़े करता हूं और एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि कब हम लोग जागेंगे और कब हम इन सरकार के जो ठेकेदार हैं, इस देश के जो ठेकेदार हैं, इनसे क्वेश्चन करेंगे। मैं किसी एक सरकार पर कभी भी कोई दावा नहीं करता हूं, मैं हर बार बोलता हूं कि चाहे सरकार किसी की भी हो, ये जो पॉलिटिकल नुमाइंदे हैं ये हमेशा आप लोगों का और हम लोगों का फायदा उठाते हैं और आगे भी उठाते रहेंगे अगर हमने इन लोगों से क्वेश्चन करना स्टार्ट नहीं किया। उम्मीद करता हूं कि सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद, जय भारत।